तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जिंदगी बहुत अनमोल चीज है और बार बार कहता हूं कि हालात कैसे भी हो, हालात से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब तब ऐसी खबरें आती हैं जब ये पता चलता है कि अलग अलग वजहों से लोग अपनी जान दे देते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि ये कमज़ोर लोगों की निशानी है, क्योंकि जो जिंदगी से जंग लड़ते हैं असली बहादुर वही है। लेकिन कई बार अजीब अजीब वजह सामने आती है जिसकी वजह से लोग ये कदम उठाते हैं। अब आज की जो कहानी है, पता नहीं, पूरी सुनने के बाद आप ही लोग फैसला कीजिएगा। एक लड़की जिसका नाम तानिया सिंह राजस्थान में पैदा हुई, एक अच्छे परिवार में। उनके जो पिता हैं वो पहले राजस्थान में थे अपने परिवार के साथ, और फिर बाद में वो शिफ्ट हो जाते हैं सूरत, क्योंकि उनका कपड़ों के कारोबार से कुछ जुड़ाव था। अब वो जब सूरत पहुंचते हैं तो सूरत में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते हैं। बेटा उनका कनाडा में वहीं पढ़ाई कर रहा है। अब बाप, बेटी और पत्नी, ये तीन लोग सूरत में रहते हैं। भवानी भाई पांडेसरा, ये तानिया के पिता का नाम था, जो सूरत के एक कपड़ा मिल में बतौर मैनेजर काम करते थे। इधर कुछ वक्त पहले उनके पिता की तबीयत खराब थी राजस्थान के जयपुर में, तो जो भवानी भाई हैं उनकी पत्नी उनको देखने के लिए जयपुर चली गई। अब सूरत के एक अपार्टमेंट में बाप और बेटी अकेले। बेटा कनाडा में पढ़ रहा है। तानिया सूरत में ही एक कॉलेज से मॉडलिंग की पढ़ाई कर रही थी और 2 साल उसको हो गए थे। मॉडलिंग साथ में फैशन डिजाइनिंग इसकी पढ़ाई कर रही थी और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी जुड़ी हुई थी। छोटे मोटे असाइनमेंट मिलते हैं तो वो मॉडलिंग करती। 18 और 19 फरवरी की रात की बात है। तानिया लगभग 10 बजे के आसपास अपने घर लौटी। पिता घर में थे। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाने के बाद उसने अपना दरवाज़ा बंद किया। अब उसके बाद एक एक कर उसने फ़ोन घुमाना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने भाई कनाडा में जो रहता है उससे बातचीत की। फिर उसकी एक दोस्त है जो इंग्लैंड में रहती है, पहले सूरत में ही थी लेकिन पिछले कुछ वक्त से वो इंग्लैंड में है। लेकिन दोनों सहेलियों में लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, मतलब 8-8, 10-10 कॉल पर डे का। तो भाई से बात करने के बाद तानिया ने अपनी दोस्त को फ़ोन किया लंदन। बातचीत के दौरान उसकी दोस्त को लगा कि तानिया कुछ परेशान है। उसने पूछा, तो परेशान क्यों, क्या कर रही है? तब उसने कहा कि इस वक्त मैं ड्रिंक कर रही हूँ। अब उसकी दोस्त जितना उसको करीब से जानती थी, उसे मालूम था ये घर में कभी ड्रिंक करती नहीं है। तो उसने पूछा, तो घर में क्या हुआ, ऐसा क्यों टेंशन में है? तो फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। इस दौरान में तानिया के मोबाइल पे एक दूसरा कॉल आ रहा और ये कॉल उसके एक इवेंट मैनेजर का था जो सूरत का है। उसने अपनी दोस्त को कहा कि तू फ़ोन रख, मैं पहले उससे बात कर लूँ। फिर उसने उससे बात किया, फिर दोबारा कॉल किया और ये सिलसिला रात करीब 12:30-1 तक चलता रहा। 12 बजे के आसपास शुरू हुआ था और उसके बाद ये कॉल का सिलसिला चल रहा है। एक साथ 3 लोग बात अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं। एक तानिया का भाई, एक उसकी दोस्त, एक इवेंट मैनेजर। और 18 फरवरी की रात को ये कॉल शुरू होने के बाद लगभग अब 19 फरवरी की रात आ गई। 12:30 पौने 1 बज गए। जब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद रात बीतती है, सुबह होता है। अमूमन तानिया सुबह 8 बजे तक अपने कमरे से बाहर निकल आया करती थी, लेकिन उस रोज़ करीब 10 बज गए, तानिया बाहर नहीं आई। जब बाहर नहीं आए तो उसके फादर को चिंता हुई। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया पर दरवाज़ा खुला नहीं। कई बार ऐसा होता था कि तानिया सोई रहती थी, पापा उसके नॉक करते, फिर अंदर जाकर उसको उठा देते। उस रोज़ भी उन्होंने कई बार नॉक किया, वो उठी नहीं। तो भवानी भाई ने फिर दरवाज़ा, चुके अंदर से जो लॉक था फिर भी थोड़ा सा धक्का देकर खुल सकता था, तो उन्होंने थोड़ा सा धक्का मारा और वो खुला। जैसे ही खुला उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। सामने बेड के ऊपर एक पंखा और पंखे से एक दुपट्टा और दुपट्टे का दूसरा सिरा तानिया के गले में। तानिया ने खुदकुशी कर ली थी। बदहवास बाप फौरन चीखता है, पड़ोसियों को बुलाता है, फिर पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, लाश को उतारती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। घर में अब सर्च होता है कि शायद अगर खुदकुशी है तो कोई सुसाइड नोट हो।
लेकिन कुछ ऐसा मिलता नहीं है। पर एक चीज हैरान करने वाली थी कि जब तानिया की मौत हुई तब भी उसके कान में ईयरफोन लगा हुआ था। अब या तो ये कि मौत के वक्त भी वो किसी से बात कर रही थी, और ये है कि मरने से पहले उसने फोन काटा और ईयरफोन निकालना भूल गई। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है जो पुलिस बताएगी। खैर, अब इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो धीरे धीरे लोगों को पता चला, उधर इंग्लैंड में बैठी तानिया के दोस्त को भी पता चला। अब पुलिस ने असल में तानिया के कॉल डिटेल को खंगाला कि रात को क्या क्या हुआ। तो जो रात को उसने खंगाला तो देखा, एक अपने भाई को उसने कनाडा फ़ोन किया। पुलिस ने उस नंबर पे भाई को फ़ोन किया। भाई से पूछा तो उसने कहा तो बिल्कुल नॉर्मल थी, नॉर्मल बातचीत कर रही थी। खैर, भाई भी परेशान, अब वो सूरत आने की तैयारी में। इवेंट मैनेजर को फ़ोन किया पुलिस ने, चूंकि नंबर उसका भी था, तो उसने कहा कि नहीं, वो एक इवेंट के सिलसिले में बातचीत हो रही थी और उसे भी नॉर्मल लगी। अब एक और कॉल बचा जो लंदन में था, जो उसकी सहेली थी तानिया की। अब उसको कॉल किया गया तो तानिया ने पहले तो फ़ोन पर पुलिस को सारी बात बताई, एक तरह से स्टेटमेंट ही दे दिया। उसने कहा कि वो और तानिया बहुत पुराने दोस्त थे और रात करीब 12 से 12:15 के दरमियान, यानी 12:15 के दरमियान उसने वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल पर जब बात हुई तो मैंने उसका चेहरा देखा। मैंने कहा तू परेशान है। फिर वीडियो कॉल में ही मुझे ग्लास दिखाई दिया। मैंने कहा तू ड्रिंक कर रही, वो भी घर पर ही। बड़ी हैरान वाली बात है क्योंकि घर पर कभी उसने ड्रिंक किया नहीं। तब उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, घर वाले ने बहुत प्रेशर डाल रखा शादी के लिए और मैं अभी शादी करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं उसको भुला नहीं पाई हूँ। अब किसको नहीं भुला पाई? यहीं से इस कहानी में एक नया एंगल शुरू होता है। तानिया की दोस्त ने लंदन से पुलिस को सारा बयान दे दिया और सारी चीजें बता दी। अब जो पुलिस के बाद सारा बयान आया, चूंकि अब सुसाइड नोट तो है नहीं, तो अब जो लोग हैं, फोन की डिटेल है, कॉल रिकॉर्डिंग है, उससे पता चलेगी। तो जो कहानी निकल कर आई सामने वो ये थी, जो अब तक यही है कि इस मौत की वजह शायद यही है। इसमें एक नया कैरेक्टर जुड़ा और उस कैरेक्टर का नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा एक क्रिकेटर और एक शानदार क्रिकेटर। अमृतसर में पैदा हुआ अभिषेक दिखने में बहुत खूबसूरत, खिलाड़ी भी अच्छा, ऑलराउंडर, और रणजी ट्रॉफी से अपना नाम कमाया, लंबे लंबे शॉट हिट मारने वाला। अभी हाल में अभिषेक शर्मा तब सुर्खियों में आए जब ये पंजाब से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। जब पंजाब की तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी के एक मैच में इन्होंने एक ओवर में लगातार 5 छक्के मारे थे और ये रिकॉर्ड शायद 2 ही लोगों के नाम है। तो विकेट भी लेते हैं ठीक ठाक, क्रिकेटर भी अच्छे हैं, और इसीलिए इनके ऑलराउंडर होने की वजह से इनको आईपीएल में मौका मिला। और आईपीएल में जब मौका मिला तो सनराइजर हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा को पहली बार खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त हुआ नहीं। 2018 में पहली बार आईपीएल में डेब्यू हुआ अभिषेक शर्मा का। 2018 में बेस प्राइस था 50 लाख रुपए, चूंकि बिल्कुल नया रणजी ट्रॉफी से आया था अभिषेक, तो और किसी ने बोली लगाई नहीं, तो बेस प्राइस में ही दिल्ली डेयरडेविल्स उस वक्त उसने खरीद ली। तो अभिषेक शर्मा दिल्ली के लिए चुने गए, लेकिन ज्यादातर बेंच पे ही बैठे, मौका कम मिला था। 2019 में 55 लाख में हैदराबाद ने अभिषेक शर्मा को खरीद लिया। थोड़ा खिलाया, अच्छा मौका मिला, लेकिन उतना परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 2020 में फिर हैदराबाद ने 55 लाख में ही रिटेन किया, तो अभी तक पैसे बढ़े नहीं थे। फिर 2021 में भी 55 लाख में ही रिटेन किया। अभी तक अभिषेक को बहुत मौका नहीं मिल रहा क्योंकि उनके पास बड़े बड़े धुरंधर प्लेयर थे। लेकिन 2021 में जब 55 लाख में खरीदा तो 21 में अभिषेक का उसकी किस्मत चमकी और उसने कई यादगार इनिंग खेली आईपीएल में, अलग अलग मजबूत टीमों के खिलाफ। जब अच्छी इनिंग खेली, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया, तो फिर भाव बढ़ा, रेट बढ़ा, और 2022 में उसी हैदराबाद ने जो 55 लाख में 3 साल से खरीदती चली आ रही थी, सीधे 6.5 करोड़ रुपए में अभिषेक शर्मा को रिटेन किया, खरीद कर। बोली लगी, कई टीमों ने बोली लगाई, जिसमें दिल्ली भी थी, केकेआर भी थी, राजस्थान भी थी, पंजाब भी थी,
लेकिन आखिरकार 6.5 करोड़ में हैदराबाद ने खरीदा। 2023 में भी 6.5 करोड़ रुपए में हैदराबाद में रिटेन रहे, और 2024 जो IPL शुरू होने जा रहा है मार्च से, इसमें भी अभिषेक 6.5 करोड़ रुपए में बिके हुए हैं हैदराबाद सनराइजर्स के लिए। 6.5 करोड़ रुपए मायने रखता है। तो एक उभरता हुआ प्लेयर, देखने में निहायत खूबसूरत। अब तानिया की मौत से मैं अभिषेक शर्मा की इस IPL की बात क्यों कर रहा हूं, तो उसकी वजह है, करीब 2 साल पहले जब अभिषेक ऑलरेडी IPL में चमक चुके थे, तो पंजाब का एक रणजी मैच था गुजरात से, जो सूरत में खेला गया, और उसी सूरत में पहली बार अभिषेक और तानिया की मुलाकात हुई थी। सूरत के एक स्टेडियम में, जिसका एक कोई नाम है भूल रहा हूं इस वक्त, लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। तो यहाँ रणजी मैच था पंजाब और गुजरात का, वहाँ मुलाकात हुई। तो वहाँ इत्तेफाक से मैच देखने के लिए तानिया अपने दोस्तों के साथ पहुंची थी। अब रणजी के बाद दोनों में बातचीत हुई, बातचीत के बाद फिर दोनों का फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुआ, फिर दोनों में दोस्ती हुई, और एक तरह से दोनों एक अच्छे दोस्त बने। अब इसके आगे रिलेशनशिप में थे कि नहीं, ये अभी सवालिया निशान है इस पर, लेकिन ये चलता रहा। अब जो तानिया की दोस्त है जिसने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है, वो ये है कि करीब 6 महीने पहले की बात है, तो लास्ट ईयर 2023, अभिषेक और तानिया एक जगह एक साथ थे, एक क्लब में बैठे हुए थे या रेस्टोरेंट में। वहां तानिया ने ड्रिंक ऑर्डर कर दिया और तानिया ड्रिंक लेने लगी। अभिषेक ने तानिया को मना किया, उसने कहा कि ये ठीक नहीं है, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि क्रिकेटर जो होते हैं वो भी अपने फिटनेस पे, बाकी चीज़ों पे, एक तो सुबह सुबह अगर टेस्ट मैच है तो आपको 6 बजे ग्राउंड में पहुंचना होता है। तो अभिषेक ने समझाया तानिया को, लेकिन तानिया ने उस दिन कुछ बोल दिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते घर गए, और उसी दिन से अभिषेक ने तानिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तानिया ने इसके बाद कई बार कॉल किया, मैसेजेस किए, कभी मैसेज के जवाब पलट कर नहीं आए। 19 तारीख यानी 18 और 19 फरवरी की रात भी तानिया ने अभिषेक को कई मैसेज किए, लेकिन वो मैसेज अनसीन थे, मतलब अभिषेक ने देखा ही नहीं। अब पुलिस ने जब कॉल, जो CDR है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, खंगाला, तो पता चला कि 6 महीने में कई बार तानिया ने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों के बीच में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। अभिषेक ने कभी कोई कॉल नहीं किया, ना मैसेज किया। तानिया ने बेशक किया, लेकिन अब चूंकि नाम आया और सुसाइड नोट है नहीं, तो फिर वजह कौन? और आपको पता है कानून में है कि अगर किसी की वजह से खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला बनता है तो फिर बनाकर उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो जब ये सारे CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आए और इनकी दोस्त जो है वहां बैठी हुई, उस दोस्त का एक जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू भी किया है फोन पे। वो उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में, मैं आपको वो हूबहू बताता हूं। रिपोर्टर ने उससे पूछा कि अभिषेक और तानिया की पहली मुलाकात कब हुई थी। तानिया की फ्रेंड ने लंदन से जवाब दिया था कि जब मेरी तानिया से दोस्ती हुई, उसके 1-1.5 साल बाद ही दोनों रिलेशन में आए थे। दोनों का रिलेशन 1 साल तक चला। जब ब्रेकअप हुआ तब मैं लंदन में थी। फिर जब मैं इंडिया गई तो उसने मुझे बताया कि मैंने रिश्ता खत्म कर दिया है, एंड आई गेस कि वो 1 साल पहले हुआ था, जनवरी 2023 के बाद। उसके बाद वो उससे मिली कि नहीं मुझे नहीं पता, उसने मुझे ज़्यादा नहीं बताया। वो कहती थी कि वो चला गया, यदि मैंने वो गलती न की होती तो वो नहीं जाता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो वापस आ जाए। यानी अभिषेक के लिए तानिया की बात है। ब्रेकअप क्यों हुआ कुछ पता चला। तानिया के फ्रेंड ने बताया कि वो साथ में थे और तानिया ड्रिंक कर रही थी, तो अभिषेक मना कर रहा था। तानिया ने कुछ बोल दिया और इसी के बाद दोनों की लड़ाई हो गई। तानिया फिर भी अभिषेक को मैसेज कर रही थी। सवाल था तानिया के फ्रेंड, हाँ तानिया अभिषेक को मैसेज कर रही थी, लेकिन अभिषेक जवाब नहीं दे रहा था। वो बात भी करता था तो बिल्कुल नॉर्मल। अब रिपोर्टर उस रात 18 और 19 की रात के बारे में सवाल पूछता है कि उस रात आपसे क्या बातचीत हुई, तानिया की और उसकी दोस्त की। तो तानिया के फ्रेंड ने कहा कि मैं उससे दिन में 10 बार बात करती थी। पहले तो वो नॉर्मल ही बात कर रही थी और घर में ड्रिंक कर रही थी। आमतौर पर वो घर में ड्रिंक कभी नहीं करती। मैंने पूछा तो उसने कहा कि ऐसी बात है कि मैं तुझे बता नहीं सकती हूँ।
जब मैंने जोर देकर पूछा तो उसने कहा कि फैमिली का प्रेशर है, मैं तंग आ चुकी हूँ और अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद तानिया रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि अगर फैमिली का प्रॉब्लम है तो उन्हें बोल दो कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो। फिर उसने अभिषेक के बारे में बात करनी शुरू कर दी, ये उसका दोस्त का कहना है, और कह रही कि देख, आज मैं अगर ड्रिंक कर रही, उस दिन भी मैंने नाटक नहीं किया होता तो वो नहीं जाता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो वापस आ जाए। मैंने उससे कहा कि अभिषेक से बात करके क्लियर कर ले। अभिषेक के साथ 1 साल पहले ब्रेकअप हुआ। अभिषेक के साथ काफ़ी समय से सब कुछ खत्म हो चुका था। दोनों के बीच 6 महीने से बातचीत बंद थी। जब मैं पिछली बार भारत आई तब उसने मुझे बताया कि उसने अभिषेक से रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन इस रात वो परेशान थी। अब ये उसकी दोस्त जो लास्ट विटनेस है तानिया की मौत से पहले, यही स्टेटमेंट उसने फोन पे सूरत पुलिस को दी है। अब चूंकि सुसाइड नोट है नहीं, लेकिन कहानी यह है कि एक क्रिकेटर से दोस्ती, फिर प्यार, लेकिन एक आदत की वजह से उस क्रिकेटर ने यानी अभिषेक शर्मा ने उसे छोड़ दिया, उससे दूरी बना ली, बातचीत होती नहीं थी। तानिया के ऊपर इधर घर वालों का दबाव कि शादी कर लो, और उसकी मलाल, उसका अफसोस ये कि उसकी जिंदगी से चला गया काश वो लौट आए। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस अभिषेक शर्मा से पूछताछ करने जा रही है, ताकि इस रिश्ते के बीच में और भी कुछ है तो वो सामने आ सके। अब वो पूछताछ में और क्या नया खुलासा होता है ये तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये पूरी कहानी आपके सामने रखती। अब किसी का मिलना, किसी का हासिल करना, किसी को का जुदा हो जाना, किसी का प्यार अधूरा रह जाना, क्या ये इस तरह के कदम उठाने के लिए काफ़ी होता है? मतलब ज़िंदगी में कई मोड़ आते हैं, कई पड़ाव आते हैं, बड़े बड़े दुख होते हैं, और सुख दुख ये तो कहते हैं कि हम 2 पटरी की तरह है ज़िंदगी की, जो एक साथ चलते हैं। तो ऐसे में हार जाना, इसको कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस, बार बार मैं सोचता हूँ, कहता हूँ, लेकिन फिर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और इस चक्कर में मुश्किल से 22 साल भी शायद अभी पूरे नहीं हुए हैं तानिया सिंह। और ये सोचिए कि अब घर में एक बाप, एक माँ, उधर दादा भाई विदेश में, अब उनके ऊपर क्या बीतती होगी। यही सारी चीज़ें थी, अगर जीते जी रहते हुए सब सुधर जाए, सुलट जाए, तो फिर ये सब चीज़ें हो ही नहीं। लेकिन अफसोस, हर हादसे के बाद हम लोग सिर्फ अगर मगर तब ये वो ऐसा होता वैसा होता, यही बातें करते हैं, क्योंकि इसके अलावा बात करने के लिए फिर सामने वाला छोड़कर भी तो नहीं जाता। तो अफसोसनाक कहानी। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज भारती वाधवानी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भारती। और ये भेजा मोहम्मद शफीक ने है साउथ अफ्रीका से। दिव्यांशु वर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिव्यांशु, ये कानपुर से हैं। चेतन सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चेतन। बिलाल अहमद, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे बिलाल, जन्मदिन मुबारक। इसके अलावा सामर्थ, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे समर्थ। और ये महेश गोसावी के बेटे हैं। साथ ही प्रीतिशा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीतिशा, और ये भेजा आलोक ने है। सोनिया अमन चौहान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनिया जी, और ये भेजा है अनुराधा, अमन, निधि, मंटू और छोटू ने। इसके अलावा अपूर्वा त्यागी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अपूर्वा, और भेजा है अनु त्यागी ने। साथ ही संगीता जी और उत्तम जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, भेजा है प्रकाश ने। इंदु शर्मा जी, सॉरी, आपका मेल मिला, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया, माफ़ी चाहता हूँ, नाराज मत होइएगा आप, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। बिल्कुल आपके मेल का जवाब करूंगा और आपसे बात भी करूंगा। बुद्धि प्रकाश, थैंक यू सो मच। बुद्धि प्रकाश जी ने लिखा है कि कल उन्होंने 1586 पूरी कहानी सुन ली। कमाल है, मोहब्बत आपकी बुद्धि प्रकाश जी। साथ ही जसप्रीत, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गणेश जाधव, थैंक यू सो मच गणेश भाई, और पक्का महाराष्ट्र की भी कहानी जल्दी सुनाता हूं। अंजू पेपर, थैंक यू सो मच आपका अंजू। इसके अलावा मनोज लुखार, थैंक यू सो मच मनोज भाई, अच्छा लगा मेल देखकर आपका। साथ ही आर्यन रे, बहुत सारे लोगों ने कल की हॉस्पिटल और लाश के इलाज की कहानी पर कमेंट्स किया,
अफसोस ही जताया। और ये वाकई अफसोस करने वाली बात है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। साथी खुशी कुमारी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी।